झाड़ोल में साड़ियों की बहार। अजमेरा फैशन लाया है नई सौगात। फैंसी साड़ियों की यहाँ है भरमार। जल्दी आइए रक्षाबंधन पर बहनों के लिए किशन भाई का वादा। अच्छी और सस्ती साड़ियाँ सिर्फ अजमेरा फैशन झाड़ोल पर। नमस्कार, मैं आयुषी। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। अपने धर्म के खिलाफ आचरण करने वालों के साथ कभी खड़े मत रहो। सनातन धर्म की रक्षा करना सीखना है तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से सीखो, जिन्होंने घास की खाई पर अपने धर्म और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया। अपने स्वाभिमान को जागृत करें और सनातन की रक्षा के लिए खुद भी जगें और बच्चों को भी जगाएं। सर्व कल्याण की कामना करने वाले सनातन धर्म की रक्षा करना हम सभी सनातनियों का कर्तव्य है। सनातनी धर्मी अपने धर्म पर गौरव करे और कल्याण की राह दिखाए। ये विचार परम पूज्य शांति दूत पंडित श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने मंगलवार दोपहर शहर के आरसी व्यास कॉलोनी स्थित मोदी ग्राउंड में विश्व शांति सेवा समिति के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव के तीसरे दिन कथा में व्यक्त किए। तीसरे दिन जड़ भरत संवाद, नरसिंह अवतार, वामन अवतार आदि प्रसंगों की चर्चा की गई। कथा श्रवण के लिए शहरवासियों के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी भक्तों का सैलाब मोदी ग्राउंड में उमड़ पड़ा। इस दौरान विभिन्न भजनों पर भी श्रद्धालु भक्ति रस में सरोवर होकर थिरकते रहे। ठाकुर जी ने कहा कि संत और ग्रंथ दोनों भगवान की वाणी है और उनके बताए मार्ग पर चलना सनातनियों का दायित्व है। भगवान को ढूंढने की इच्छा रखो, मानव खुद तुम्हारे पीछे घूमेगा। भगवान हमारी माने ये जरूरी है, मनुष्य माने या ना माने ये मायने नहीं रखता है। आप वेश से नहीं आचरण से साधु बने। हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, ना किसी का बुरा देखते हैं, तो घर बैठे ही साधु हैं। अपने मैं को त्याग, जो अपमान करने वाले को भी सम्मान दे, उसी को भगवान मिलते हैं। उन्होंने कथा के माध्यम से सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए कहा कि हमारा समय अच्छा चल रहा हो या विपरीत परिस्थितियां बन रही हो, हर हाल में संभाव रखने वाला ही गोविंद यानी परमात्मा की नजर में महान होता है। कौन कितना जिया इससे फर्क नहीं पड़ता, कौन कैसे जिया इसका फर्क पड़ता है। जैसी हमारी संगत होगी वैसा ही हमारा रंग ढंग होगा, इसलिए संगत हमेशा श्रेष्ठ की करनी चाहिए। ठाकुर जी ने कहा कि कोई भी सांसारिक साधन बच्चों का जीवन सुखमय नहीं बना सकता। केवल भगवान का नाम ही वह कवच है जो बच्चों को यहाँ भी और परभव में भी सुखी रखेंगे। आयोजन समिति के महासचिव एडवोकेट राजेंद्र कचौलिया ने बताया कि तीसरे दिन हनुमान टेकरी के महंत श्री बनवारी शरण, काठिया बाबा सुरेंद्र डांगी, दिनेश पोरवाल, राजेंद्र सिंघवी, रमेश नेहरिया, गणपत चोपड़ा, फतेहलाल जैतलिया, अनिल दरक, राजेश मंडोवरा, दिनेश कचौलिया, बाबूलाल जी, संदीप पोरवाल, योगेश लड़ा आदि ने व्यासपीठ की आरती करके देवकीनंदन जी ठाकुर से आशीर्वाद प्राप्त किया। अतिथियों का स्वागत आयोजन समिति के संयोजक श्याम सुंदर नौलखा, अध्यक्ष आशीष पोरवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट हेमेंद्र शर्मा, महासचिव एडवोकेट राजेंद्र कचौलिया, समिति के कोषाध्यक्ष राकेश दरक, सचिव धर्मराज खंडेलवाल, संयुक्त सचिव दिलीप काष्ट आदि पदाधिकारियों ने किया। कथा के दौरान राधे राधे की गूंज के साथ भजनों पर भक्तगण थिरकते रहे। पंडित श्री देवकीनंदन जी ठाकुर महाराज ने कहा कि जीवन में बंधन व मुक्ति का एकमात्र कारण मन है। हमारा मन संसार के उन कार्यों में लग जाता है जिसके कारण बार बार जन्म लेना पड़ता है। उसी से बचने का मार्ग श्रीमद् भागवत कथा बताती है। मनुष्य जन्म ही मुक्ति का एक पात्र मार्ग है। मन में गोविंद बसाने पर गोविंद धाम चले जाओगे और मन में संसार सागर बसाने पर नरक ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि तन से अधिक मन की सुंदरता जरूरी है, लेकिन अधिकतर लोग तन की सुंदरता देखते हैं, शरीर का नहीं, मन का रंग ही काम का है। देवकीनंदन जी ठाकुर ने कहा कि जिस घर के अंदर कुत्ता रहता है वहाँ ना देवी देवता ना पितृ पूजा को स्वीकार करते हैं। चाहे हम कितनी ही पूजा कर लें, जिस घर के अंदर कुत्ते रहते हैं उनके आचार विचार भी प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगे, लेकिन वह
वही बात करते हैं जो सनातन धर्म और हमारी संस्कृति के हित में हो। कुत्ते को घर के द्वार पर रखा जाना चाहिए, अंदर स्थान नहीं दे सकते। ठाकुर जी ने कहा कि सभी स्वर्ग में जाने की कामना करते हैं, लेकिन कर्म अपने हिसाब से ऐसे करते हैं जो स्वर्ग जाने का मार्ग रोक देते हैं। यदि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो दूसरों को दुखी करना, किसी को कलंकित करना, छवि खराब करना जैसे कार्यों पर फुल स्टॉप लगाना होगा। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। अच्छे कर्म करने पर सुख तो बुरे कर्म करने पर दुख ही वापस आएगा। उन्होंने कहा कि हम मौत को भूल जाते हैं और क्षणिक सांसारिक सुखों की आस में वह सारे कार्य करते हैं जो शास्त्रों में निषेध बताए गए हैं। याद रखें कि पाप की कमाई कभी ज्यादा टिकती नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन विभिन्न प्रसंगों के वाचन के दौरान बीच बीच में भजनों की धारा प्रवाहित होती रही। इन भजनों पर सैकड़ों श्रद्धालु तीव्र उमस की परवाह किए बिना अपनी जगह खड़े होकर थिरकते रहे। जैसे ही व्यासपीठ से महाराज श्री भजन शुरू करते, कई श्रद्धालु अपनी जगह खड़े होकर नृत्य करने लगते। उन्होंने श्यामा हमारे महिमा निराली रचा है, सृष्टि को जिस प्रभु ने वही तो सृष्टि चला रहे हैं। मेरी बिगड़ी बना दो नंदलाल आदि भजनों ने भक्तगणों को भगवान की भक्ति में रंगते हुए झूमने के लिए मजबूर कर दिया। स्वयं सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे। महिमा निराली